नमस्कार। आज हम सीखेंगे लोकोस सखी ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपने मोबाइल पर एंड्रॉयड फ़ोन पर उसको रन करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे। यहाँ पर जो है आप लोकोस ऐप टाइप कर लेंगे। आपके पास दो एप्लीकेशन ओपन होंगे लोकोस से संबंधित। एक वाइट कलर का लोकोस ऐप होगा और दूसरा ग्रे कलर का लोकोस ट्रेनिंग ऐप। आप जब लाइव पे काम करोगे तो आप वाइट कलर का लोकोस ऐप डाउनलोड करेंगे और जब आप लोकोस ट्रेनिंग ऐप करेंगे तो आप ग्रे कलर का उसे इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हम जो है लोकोस ट्रेनिंग ऐप को ही करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। और इस पे जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको दिया होगा उसे इस पर डालकर इसको रन करेंगे। इसको लॉगिन करने का सेम प्रोसेस दोनों का रहेगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर जाएंगे। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेट करना होगा और उसके बाद अपनी लैंग्वेज सेट करनी होगी। तो चलिए इसको दोनों को कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे। आपके पास सारे जो है स्टेट्स ओपन हो जाएंगे। उसमें से अपना हिमाचल का आपने सिलेक्ट कर लिया जहाँ के भी आप हैं और यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों को सिलेक्ट करके इसे सबमिट कर देंगे और यस कर देंगे। उसके बाद आपको पूछा जाता है अलाउ लोगोस ट्रेनिंग टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। आप वाइल यूजिंग द ऐप करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन होती है, सिलेक्ट रोल, यूजर आईडी और पासवर्ड। सिलेक्ट रोल में आप जो है तीन रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बारी बारी से। सबसे पहले आप एसएचजी बुक कीपर का क्लिक करेंगे और अगर आप वीओ का काम कर रहे हैं तो वीओ बुक कीपर का, और अगर सीएलएफ का काम कर रहे हैं तो सीएलएफ बुक कीपर का। ट्रांजैक्शन का आप वीओ एसएचजी ट्रांजैक्शन, सीएलएफ एसएचजी ट्रांजैक्शन अभी नहीं करेंगे क्योंकि इस पर किसी तरह का कोई काम अभी नहीं हो रहा है। तो आप इसमें जो है सबसे पहले एसएचजी बुक कीपर का करेंगे और यहाँ पर यूजर आईडी जो आपको ब्लॉग एडमिन की तरफ से बना कर दिया गया है आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड मेंशन कर दूंगी। आप इसको शो पासवर्ड भी कर सकते हैं और इसे लॉगिन कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि मास्टर डाटा डाउनलोड हो रहा है। मास्टर डाटा डाउनलोड होने का मतलब है कि इस लोकोस ऐप के अंदर जितना भी डेटा है या जितने भी आइकन है, जितने भी फीचर्स है, जितनी भी अपडेशन है, अपग्रेडेशन है या जो भी वर्जन इसमें अपडेट किया गया है वो सारा डेटा डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद आपको जो है एक पिन सेट करना पड़ता है। इस पिन सेट करने के बाद आपको जो है बार बार अपना आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा और ये आपका इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो आपको 6 तरह के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, माई मीटिंग, माई टास्क, एसएचजी, और यहाँ पर देखना आप 0 आ रहा है, एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन, रिपोर्ट एसएचजी मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन। तो बारी बारी से इस पे बात कर लेते हैं। पहले के जो दो ऑप्शन हैं इसके बारे हम बाद में सीखेंगे क्योंकि यहाँ ये दोनों ऑप्शन जो है आपके ट्रांजैक्शन के समय में काम आएंगे। अभी हम जो भी देखेंगे वो दो ऑप्शन का देखेंगे, एसएचजी और एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन का। ये आपका जो है जब आप इन सारी एंट्रीज़ को कर लेते हैं तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आता है और ये आपका ट्रांजैक्शन के समय में मीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी जो है हम सिर्फ दो ही चीज़ों को यूज करेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एसएचजी जो है 0 दिखा रहा है, कोई भी एसएचजी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको एसएचजी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको जो है
ऊपर दिखा रहा है एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन कि आप इस समय जो है कौन सी ऑप्शन पर है। दूसरा डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड का मतलब है लेना या रिसीव करना। जब हम कोई भी मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर हमें जब कोई मैसेज भेजता है और हम उसे जो है ओपन करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो डाउनलोड करते हैं। और जब हमें किसी को संदेश भेजना होता है तो हमें अपलोड करना होता है। तो वही यहाँ पर है। डाउनलोड का मतलब है लेना और अपलोड का मतलब है देना या भेजना। यहाँ पर आपके पास जो है 4 तरह की ऑप्शन है। अपलोड स्टेटस, अप्रूवल स्टेटस, कंप्लीट डेटा और मास्टर डेटा। मास्टर डाटा आपने देखा होगा कि पहले जब आपने लॉगिन किया तो उस समय आपका मास्टर डेटा डाउनलोड हुआ। यहाँ पर आई बटन दिए गए हैं। ये आई बटन क्लिक करने के बाद आपको बताता है कि इसके अंदर जो भी यहाँ पर ऑप्शन दी गई है उसके अंदर क्या चीज़ है उसके बारे में वो जानकारी देता है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। अपलोड स्टेटस। अपलोड स्टेटस वैसे अभी आपका यूज़ नहीं होगा जब तक आप कोई एंट्री इसमें नहीं डाल देते, प्रोफाइल अपडेट नहीं कर देते। लेकिन हम आपको साथ साथ बता देंगे कि जब आप कोई भी डेटा अपलोड करेंगे, चाहे एसएचजी का प्रोफाइल या फिर मेंबर का प्रोफाइल, और उसे लॉक लगाकर बीपीएम तक भेज देंगे, तो वो आपका कुछ ही समय के बाद 24 घंटे के बाद या फिर 4-5 मिनट के बाद वो आपको दिखा देता है अपलोड स्टेटस। तो वो यहाँ से आपका शो करेगा। अभी जो है रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि कोई डेटा नहीं है। यहाँ पर जब आपने जो है लॉक लगाकर अगर फाइल भेजी है तो उसको आप जो है, और वो बीपीएम ने आपकी फ़ाइल जो भी आपने एसएचजी अपलोड किया था या मेंबर का डेटा अपलोड किया था उसे लॉक लगाकर जब आपने अपने बीपीएम को भेजा तो आपके बीपीएम ने जब उस डेटा को, उस एसएचजी के या मेंबर के डेटा को अप्रूव या रिजेक्ट करके भेजा तो वो अप्रूवल स्टेटस में आपको शो करता है। ये भी आपको जो है बाद में प्रयोग करने के लिए मिलेगा। अभी हम जो है सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 कंप्लीट डेटा, नंबर 2 मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का आपको पहले ही बताया था। अगर आपका कोई ऑप्शन इनमें से मान लो डाउनलोड नहीं चल रहा है, अपलोड नहीं चल रहा है, तो आप इन सारी ऑप्शंस को या कुछ एक चीज़ें मिसिंग है तो आप उसके लिए अपना मास्टर डेटा को डाउनलोड करेंगे। मास्टर डेटा डाउनलोड करने के आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, किसी भी डेटा को ये इरेज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कंप्लीट डेटा को बिना सोचे समझे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डेटा डिलीट हो सकता है। अगर डेटा आपने फीड किया है लेकिन उसे लॉक नहीं लगाया है तो वो आपका कंप्लीट डेटा करने के बाद इरेज हो सकता है। लेकिन पहली बार जब आप इसको लॉगिन कर रहे हैं उस समय पे आप, क्योंकि आपका एसएचजी 0 दिखा रहा था, तो एसएचजी को लाने के लिए आप कंप्लीट डेटा पे करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपका जो है डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब वो आप वापस चले जाएंगे। यहाँ आप एसएचजी के आगे 6 नंबर देख रहे हैं, मतलब वो 6 ग्रुप इसके अंदर जो है ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ऊपर जो दिखा रहा है एसएचजी का दिखाएगा, यहाँ ग्राम पंचायत आ जाएगी और यहाँ पर गांव आ जाएंगे। यहाँ से आप ड्रॉप लिस्ट पर जाकर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। अगर 2-3 पंचायतें, मान लो 5 पंचायतों का काम आपको दिया है तो आप बारी बारी से उन पंचायतों का काम कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करेंगे और आप गांव को भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कई पंचायत आ रही हैं। यहाँ से हम जो है पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें किस पंचायत पे काम करना है। यहाँ गांव के नाम आ रहे हैं, वहाँ से हम गांव सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया उस गांव के अंदर जितने भी एसएचजी हैं उनकी सारी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें जो है
कुछ चीज़ें दिखाई देगी। ग्रीन कलर का एक डंडा लगा है और यहाँ पर आपका ग्रुप का नाम लिखा है। यहाँ नीचे एक कोड लिखा गया है और यहाँ पर एक डेट लिखी गई है। जब आप MIS पर कोई डेटा चढ़ाते हैं और वो BPM से अप्रूव हो जाता है तो NRLM के MIS से आपको जो है एक MIS कोड ID जनरेट कर दी जाती है आपकी वेरिफिकेशन के तौर पर। वो यहाँ पर आपकी मेंशन होती है। ये जो ग्रीन आपकी लाइन दिखा रही है यह दर्शाता है कि ये SHG माइग्रेटेड डाटा है। ये माइग्रेटेड डाटा है मतलब ये पहले से समूह बने थे और NRLM के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पर ग्रीन कलर का 7 नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब है इस समूह के अंदर 7 मेंबर हैं। आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आती है। अगर आप SHG पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट SHG की डिटेल पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको SHG बेसिक डिटेल आ जाता है। आपको ये बारी बारी से सारी फिल करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाते हैं SHG का नाम। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले भी SHG और मेंबर प्रोफाइल करते हुए सीख ली थी, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। हमारा मकसद बस यही था कि हमें आपको एप्लीकेशन को रन करना सिखाना था। चलिए वापस आ जाते हैं। आप SHG का प्रोफाइल, मेंबर का प्रोफाइल अगले वीडियो में करेंगे और आप पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले जो है इस मेन्यू बार के बारे में जान लेते हैं। ये जो नीली पट्टी दिखाई दे रही है और इस पे जो जो लिखा है ये हमारा मेन्यू बार है, मतलब हमें बताता है कि यहाँ से क्या क्या काम आपके हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है। 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका प्रोफाइल ID पिक्चर आप यहाँ से आप अपने प्रोफाइल पे पिक्चर सेट कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर आ जाता है। जैसे पेंसिल पे क्लिक करेंगे कैप्चर इमेज, या तो आप कैमरे से फ़ोटो ले सकते हैं या फिर गैलरी से डायरेक्ट उठा सकते हैं और आपका यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। नंबर 2, यहाँ पर आपको होम दिया है। अब जान लेते हैं कि आपका जो है होम क्या है। होम स्क्रीन आपकी ये है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप सबसे पहले होम स्क्रीन पर आते हैं। दूसरे नंबर पे न्यू SHG प्रोफाइल। अगर आपको कोई भी नया समूह बनाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से न्यू SHG प्रोफाइल करेंगे। यहाँ पर SHG की बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन आती है। इसे हमें बारी बारी से, जैसे हमने माइग्रेटेड डाटा को भरा था, माइग्रेटेड SHG को भरा था, उसी तरह इस नए SHG की डिटेल को भी भरना होता है। सबसे पहले हम सिर्फ ये वाली ही ऑप्शन भरेंगे और सेव करेंगे और उसके बाद इसमें जो है बारी बारी से मेंबर को जोड़कर उनका डाटा अपडेट करेंगे। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है लास्ट सिंक्रोनाइजेशन की। आपने लास्ट कितने टाइम इसे, कब आपने इसे लॉगिन किया था, काम किया था इस पर। अगली ऑप्शन आती है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड से आप जो है अपने ID इस ID का पासवर्ड चेंज कर लेंगे। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको पहले पुराना पासवर्ड यहाँ डालना होता है, फिर न्यू पासवर्ड यहाँ डालेंगे और उस नए पासवर्ड को एक बार दोबारा से डालकर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगला आपका आता है सेट GP और विलेज।
यहाँ से आप अपने जीपी और विलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत आ जाएगा, सारी आपकी जो है इसमें ड्रॉप लिस्ट में जितनी भी पंचायतें होगी वो सारी शो हो जाती हैं और उन्हें आप बारी बारी से एक एक करके सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ से आप गांव को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जितने भी गांव होंगे वो आपके वहाँ से सेट हो जाते हैं। अगला आपका आता है चेंज लैंग्वेज। जब आपने पहले लॉगिन किया था उस समय पे आपसे जो है लैंग्वेज की ऑप्शन आई थी, आपने वहाँ पर 2 तरह की लैंग्वेज सिलेक्ट की थी। आप अगर कोई और भाषा भी जानते हैं हिंदी की जगह तो आप उसे भी कर सकते हैं। सबमिट कर देंगे और यस कर देंगे। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है चेंज रोल की। मान लीजिए आप एसएचजी बुक कीपर का काम कर रहे थे, आपने सारे एसएचजी और एसएचजी मेंबर का डेटा अपलोड कर लिया है और लॉक लगाकर बीपीएम तक भेज दिया है। उसके बाद आप जो है चाह रहे हैं कि अब हमें जो है वीओ बुक कीपर का काम करना है, तो आप यहाँ से बुक कीपर को वीओ बुक कीपर को सिलेक्ट करेंगे या जिस भी रोल को आप करना चाहते हैं, या सीएलएफ बुक कीपर को, मान लीजिए सीएलएफ बुक कीपर को। इसी तरह से आप जो है यहाँ से चेंज रोल बार बार करते जाएंगे और चेंज रोल सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो है रोल सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप चेंज रोल करेंगे उसके बाद आपसे ये पिन मांगेगा, आपने पिन डालकर इसको वेरीफाई कर लेना है। लास्ट में आपके पास जो है क्लोज की ऑप्शन आती है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है लॉग आउट की ऑप्शन नहीं होती है, सिर्फ आप अनइंस्टॉल करेंगे तभी आपकी जो है आईडी लॉग आउट होती है। लेकिन अगर आप बिना लॉक लगाए किसी डेटा को छोड़ देते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन तो अपलोड की है, जैसे किसी का भी मेंबर का आपने प्रोफाइल कंप्लीट किया है या एसएचजी का प्रोफाइल कंप्लीट किया है, लेकिन उसे जो है लॉक लगाकर आगे सर्वर पर नहीं डाला है, बीपीएम तक वो नहीं पहुंचा है, तो फिर लॉक लगाने के पहले वो डेटा आपका डिलीट हो जाता है। और अगर आपने कोई भी